लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में कोविड होने पर क्या करें। मैं आपको बता रहा हूं जरूरी जानकारी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस वक्त भी कोविड ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए आपका खुद का ख्याल और बच्चे का भी ख्याल रखना है। तो इसलिए वीडियो में बना रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत में कोरोना के मामलों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। देश में कोरोना के सबसे ज़्यादा केस केरल या फिर महाराष्ट्र में पाए गए हैं। ये मामले ज़्यादातर बढ़ते ही जा रहे हैं। ये वेरिएंट पहले की तुलना में ज़्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके लक्षण हल्के से लेकर के गंभीर तक हो सकते हैं। फिलहाल कोविड के JN.1 वेरिएंट कोविड JN.1 से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बुजुर्ग, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को, गर्भवती महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में जानते हैं कि प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाएं और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 कितना खतरनाक हो सकता है। प्रेगनेंसी में कोविड होने पर महिलाओं को क्या करना चाहिए। प्रेगनेंसी में कोविड JN.1 वेरिएंट कितना खतरनाक है। तो पहले के वेरिएंट्स की तुलना में JN.1 वेरिएंट तेजी से फैलता है। ज़्यादातर मामलों में लक्षण हल्के होते हैं, जैसे जुकाम, गले में दर्द, बुखार, थकान आदि। लेकिन प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ज़्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इस दौरान कोई भी वायरल बुखार गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है, इसलिए JN.1 के लक्षणों को हल्के में ना लें। प्रेगनेंसी में महिलाओं की इम्यूनिटी थोड़ी कमजोर हो जाती है। वायरस प्रभावित हो इससे वायरस शरीर को जल्दी पकड़ सकता है और थकान, डिहाइड्रेशन समस्या की तकलीफ जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। अगर JN.1 से संक्रमित गर्भवती महिला को सांस लेने में दिक्कत हो तो यह मां और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। ऑक्सीजन लेवल कम होने से भ्रूण को नुकसान हो सकता है। अगर समय रहते कोविड की पुष्टि हो जाए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं, आराम और पोषण लिया जाए तो खतरा जल्दी टाला जा सकता है। प्रेगनेंसी में कोविड होने पर सबसे पहले करें एक काम। पहली तिमाही में कोविड की पुष्टि होते ही अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं, परिवार के दूसरे सदस्यों से दूरी बनाएं और एक अलग कमरे में रहें। हल्का और पौष्टिक भोजन खाएं, इसमें शरीर को आराम मिलेगा, इम्यूनिटी बूस्ट होगी। दिन भर में पर्याप्त पानी पिएं, नारियल पानी या सूप पिएं। थकान और शरीर में होने वाले दर्द पर नींद पूरी करना और भी आराम जरूरी है। प्रेगनेंसी में कोविड होने पर मेडिकल हेल्प लें। सांस लेने में दिक्कत होना, ऑक्सीजन लेवल 94% से नीचे आना, तेज बुखार आना, ब्लीडिंग या पेट में तेज दर्द, बहुत ज़्यादा थकान या चक्कर आना, इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल पहुंचें। पोषण से इम्यूनिटी मजबूत करें। विटामिन C और जिंक युक्त फल, सब्जियां जैसे आंवला, संतरा, कीवी, लौकी का सेवन करें। फाइबर युक्त भोजन खाएं, जिसमें कब्ज से राहत मिलेगी, पाचन में सुधार होगा। हल्दी वाला दूध या सूप पिएं, इससे सूजन और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद मिलेगी। ओमेगा 3 युक्त चीज़ें खाएं, जैसे अखरोट और अलसी के बीज। हल्की गर्म चीज़ें जैसे मूंग की दाल और खिचड़ी का सेवन करें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेगनेंसी में स्ट्रेस के लक्षणों को नोटिस करें और डॉक्टर से मदद लें। रोज ध्यान और मेडिटेशन करें। दिन में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करने से मन शांत रहता है। भावनाओं को बांटना भी एक थेरेपी है, इसलिए अपने परिवार वालों और डॉक्टर से संपर्क में रहें। दिन भर कोविड से जुड़ी खबर देखने से बचें और गर्भवती महिलाओं की मेंटल हेल्थ के लिए डिजिटल डिटॉक्स भी जरूरी है। प्रेगनेंसी में कोविड वैक्सीन कब लें। अगर आपने प्रेगनेंसी से पहले कोविड वैक्सीन की कोई डोज नहीं ली है तो डॉक्टर की सलाह लें। WHO और भारत सरकार ने गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है।
लेकिन पहली तिमाही में स्थिति और लक्षणों के ध्यान में रखकर ही कोई फैसला आपका डॉक्टर ले सकता है। प्रेगनेंसी में फॉलोअप जरूर करवाएं। कोविड के दौरान या बाद में अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट जरूरी है ताकि शिशु की ग्रोथ पर नजर रख सकें। पहली तिमाही में कोविड JN.1 होने पर घबराएं नहीं, बस जरूरी टिप्स को फॉलो करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।